heart and brings forth fruit. वो बीज उनके दिल की गहराई में चला जाता है और बहुत फल लेकर आता है. You know, a word is shared एक वचन दिया and जाता somebody है says, I don't believe this. और कोई कहता है मैं नहीं मानता ये सब. Somebody says, I believe it. लेकिन कोई कहता है मैं विश्वास करता हूँ इस बात पे. The amazing thing is, अद्भुत बात it है, will happen accordingly to both of them. दोनों की जिंदगी में उनके मुताबिक होगा. Because with the same measure they measure, it's measured back to them. क्योंकि जिस नाप से वो नाप रहे हैं उसी से उनको वापस लौटाया जाता है. Amen. I am here to declare to you that your heavenly Father is a good Father. मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि आपका स्वर्गीय पिता एक बहुत अच्छा पिता है. No sickness comes from him. कोई बीमारी उसकी ओर से नहीं आती. No death, destruction comes from him. कोई नाश मृत्यु उसकी ओर से नहीं आते. Amen. He says, the thought that I think towards you, they are for your good and not for your evil. और वो कहता है जो विचार मैं तुम्हारे विषय में सोचता हूँ वो तुम्हारे भले के हैं, तुम्हारी बुराई के नहीं हैं. To give you a future and to give you a hope. आपको एक भविष्य देने के लिए और एक आशा देने के लिए है. Amen, church. Your Father thinks good thoughts about you. आपका पिता आपके विषय में अच्छी बातें सोचता है. Amen. And if we can only tap into the thoughts of our Heavenly Father and start to think about ourselves the way our Heavenly Father thinks about us, you know what will happen? Satan will have no foothold in our lives. और अगर हम अपने बारे में वैसे ही सोचने लग गए जैसे हमारा स्वर्गीय पिता हमारे बारे में सोचता है, हमारी जिंदगी में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां शैतान पांव रख सकेगा. Amen, church. We cannot afford to think anything that God doesn't think about us. ये बहुत भारी पड़ता है अगर हम कुछ ऐसा सोचें जो परमेश्वर हमारे बारे में नहीं सोचता. We have to create an image of ourselves as our Heavenly Father thinks about us. हमें हमारी खुद की वो छवि देखना जरूरी है जो परमेश्वर पिता हमारे बारे में देखते हैं. Amen. You are loved. आप प्रेम किए You गए. are cherished. आपके कारण वो You are आनंदित है. celebrated. आपके कारण वो हर्ष उत्सव मनाता है. You are forgiven. आप माफ किए You गए. are anointed. आप अभिषेक किए You are गए. redeemed. आप छुड़ाए गए. You are called. बुलाए गए हैं. Amen. You are the son and the daughter of Most High God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे और बेटी That's ठहरे. your identity. ये आपकी पहचान है. Don't take any label that God that the world gives you. कोई भी ऐसा नाम जो दुनिया आपको देती है उसको ना ग्रहण करें. Be very careful बहुत ध्यान दें of the labels that people give you. वो लेबल्स जो दुनिया आप पर लगाती है उनके लिए. Oh, I'm feeling depressed. ओ मुझे तनाव सा महसूस होता है. You went to a psychiatrist आप साइकियाट्रिस्ट के पास गए. and he says, उसने कहा you are depressed. अरे तुम तो तनाव में हो. Put a tag on you. एक ठप्पा लगा दिया आपके माथे You पे. believe on that tag अगर वो ठप्पा मान लोगे and then you say, I'm depressed. तो फिर ये बोलोगे मैं तनाव में हूँ. I'm depressed. मैं तनाव का शिकार हूँ. And the world keeps giving you. और दुनिया भी इस Oh, बात को you are बोलती not रहेगी. confident. अरे तुम्हें साहस नहीं है तुम्हारे अंदर. Now there are two tags. I'm depressed and I'm not confident. अब दो ठप्पे लग गए दिमाग पर. पहला तो ये कि मैं तनाव का शिकार हूँ और दूसरा कि मुझ में साहस नहीं है. And the world keeps giving us these false identities and we keep believing them. और दुनिया ये झूठे नाम देती रहती है और हमको मानते रहते हैं, मानते चले जाते हैं. But what if we would believe what our Heavenly Father says about लेकिन us? क्या होगा अगर हमने वो बातें माननी शुरू कर दी जो स्वर्गीय पिता हमारे बारे में कहता है. Amen. It does not matter what the word says about you. What matters is what you say to you. दुनिया आपके बारे में क्या कहती है उसका कोई कीमत नहीं है अगर आपको पता है आप अपने बारे में क्या कहते हो. When you're alone, जब आप अकेले हो who do you say you are? आप क्या कहते हो कि आप कौन हो. Do you see yourself as a defeated person? क्या आप अपने आप को एक हारा हुआ इंसान के रूप में Or देखते do हो? you see yourself as someone who is victorious in Christ Jesus? या अपने आप को आप मसीह में जयवंत देखते हो. Amen, church. The enemy is after our thoughts. वो दुश्मन हमारे Because it विचारों doesn't के start पीछे with है. speaking, it starts with thinking. क्योंकि इसकी शुरुआत बोलने से नहीं सोचने से होती है. And we are very casual about our thoughts. और हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हम जो बातें सोचते I हैं. say, oh, it's just the thoughts. पता है मेरे विचार ही तो हैं. But thoughts are going to लेकिन- become words. लेकिन विचार ही आगे जाके शब्द बनते हैं And words create. और शब्द रचना करते हैं. I'll say it again. मैं दोबारा कहता हूँ Thoughts
विचार will become words and words will create. विचार वचन बन जाएंगे और वचन रचना कर देंगे. Because many of us don't know how the spiritual realm works. क्योंकि हम में से बहुत लोग नहीं जानते आत्मिक दुनिया कैसे काम करती है. See, I told you there was a time where in Monica we were under heavy debts. मैंने आपको बताया एक ऐसा समय था जब मैं और मोनिका बहुत भारी कर्जे के अधीन थे. Constant calls from the bank. निरंतर बैंक से कॉल आते थे हमें. We used to feel so ashamed. हमें बहुत शर्म आती थी उसके कारण. But then God started to teach me about His Word. लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपने वचन के बारे में सिखाना शुरू कर दिया. I didn't go to anybody to beg, hey, will you pay my debt? मैं किसी के पास भीख मांगते हुए नहीं गया. मेरा कर्जा पे कर दो प्लीज. Please. प्लीज. No. नहीं. I went to my room. मैं अपने कमरे में गया. I shut my door. दरवाजा बंद किया. I opened the Word. और मैंने वचन खोल लिया. And I found out promises that my Father had given to me. और मैंने वो वायदे ढूंढ निकाले जो मेरे पिता ने मुझे दिए हैं. The Bible says every promise of God is fulfilled with a amen and a resounding yes. बाइबल कहती है परमेश्वर का हर एक वायदा आमीन और एक गूंजती हुई हाँ के साथ पूरा होता है. So I went to my room. तो मैं अपने कमरे में गया. Shut my door. दरवाजा बंद किया. Lifted my hands. अपने हाथों को उठाया. And I said, blessed be the God and Father of my Lord Jesus Christ, who has blessed me with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. और मैंने कहा मेरे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता वो धन्य हो क्योंकि उसने मुझे हर एक आशीष से आशीषित कर दिया है आत्मिक स्तर में. Oh pastor, how many times you said it? पास्टर आपने कितनी बार बोला होगा इस बात को? Thousands of times. हजारों बार बोला होगा शायद. Until I start believing I am blessed. जब तक मेरे दिल में मैं विश्वास करने नहीं लग गया कि मैं सच में आशीषित हो चुका हूं. When we had nothing, जब हमारे पास कुछ नहीं था but we had the Word. लेकिन वचन था हमारे पास. And I kept saying it. और मैं कहता रहा. Day in, day out. That time I used to go to church sometimes so that I will have undivided attention. And I would give my undivided attention to the Lord. I didn't beg one time. Didn't tell God to change my situation. Just spoke the word. Just spoke the word. What did I see? Nothing. But I kept on speaking the word. Day after day. Hours after hours. Thank you, Father. I am blessed. Thank you, Father. I am blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Thank you, Lord Jesus. I am blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Thank you, Father. I am blessed. और उस समय मैं कलीसिया जाया करता था पर मैं अपना ऐसा ध्यान जो भटकने ना पाए मैं परमेश्वर के सामने लेकर के आता. दरवाजा बंद करके उसके सामने मैं इस बात की घोषणा करते रहता. धन्यवाद प्रभु कि मैं आशीषित हूँ. धन्यवाद प्रभु कि मैं आशीषित हूँ. धन्यवाद प्रभु कि मैं आशीषित हूँ. The word that we are preaching, जो वचन हम आपको सिखा रहे हैं we are living it. हम उसको जी रहे हैं. It's not a good doctrine. ये कोई अच्छी शिक्षा नहीं है सिर्फ. You know what happened? आपको पता है क्या हुआ? My finances began to change. मेरी आर्थिक परिस्थितियां बदलने लगी. Not only I was free of debts, सिर्फ इतना नहीं कि मैं कर्जे से आजाद हो गया. we started clearing the debts of other believers. हम दूसरे विश्वासियों के कर्जे चुकाने लगे. Why? क्यों? Was it my ability? क्या वो मेरी क्षमता थी? नहीं. If it was my ability, I would have thought, what other work can I do? अगर मेरी खुद की क्षमता होती तो मैं सोचता कि मैं और क्या काम कर सकता हूं. Should I start a business? एक व्यवसाय शुरू कर देता हूं. Let me find some new opportunity. एक नया मौका तलाशता हूं कहीं से. If you're a businessman, do that. अगर आप व्यवसायक हो तो करो. But let me tell you, लेकिन मैं बता दूं, the Bible says it is the blessing of the Lord that makes one rich, and He adds no sorrow with it. बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आशीषें हैं जो एक व्यक्ति को धनवान बनाती हैं और परमेश्वर उसमें कोई दुविधा नहीं मिलाता, कोई दुख नहीं मिलाता. Still today, you know what is our testimony? आज भी आपको पता है हमारी गवाही क्या है? That this church stands without $1 support from any man. That's why we call it Faith Arena, because it's Jesus Christ who has sponsored this church. आज तक हमारी गवाही ये है कि ये कलीसिया बिना भी किसी मनुष्य के $1 दिए बिना भी चलती है, क्योंकि इसीलिए इसका नाम हमने विश्वास से चलने वाली अरीना रखा, क्योंकि परमेश्वर इसका स्पॉन्सर है. Amen? Some people don't believe it. कई लोग नहीं मानते ये बात. They are measuring it. उनको They say, विश्वास huh. So we say, huh.
But those who believe, they receive. Amen. I said those who believe, they receive and they walk in the same favor, in the same grace, in the same anointing. और कई लोग विश्वास नहीं करते इस बात का जब हम कहते हैं, लेकिन वो जिस नाप से नापते हैं उनको उसी नाप से वापस लौटाया जाएगा। लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं उनको उसके मुताबिक, उसी अभिषेक के मुताबिक, उसी विश्वास के मुताबिक वापस लौटाया जाएगा। A church is not built by finances. A church is built by faith. And faith comes from the written word of God. एक कलीसिया पैसों से नहीं बनाई जाती, विश्वास से बनाई जाती है, और विश्वास परमेश्वर के लिखित वचन से आता है। So many preachers ask me, who is your sponsor? बहुत से प्रचारक मुझसे Sir, कहते हैं, the Lord Jesus Christ, who says silver is mine and gold is mine and all the riches of heaven and earth are mine. He is my sponsor. बहुत से प्रचारक आते हैं, पूछते हैं तुम्हारा स्पॉन्सर कौन है? कहता हूँ वो यीशु मसीह जो कहता है सोना मेरा और चांदी मेरी है, वो जो स्वर्ग का बनाने वाला है वो मेरा स्पॉन्सर है। Amen. And he can be your sponsor too. और वो आपका स्पॉन्सर भी हो सकता है। When the Lord called me into full-time ministry, जब प्रभु ने मुझे फुल टाइम सेवकाई के लिए बुलाया, many men of God, many preachers told me, now brother, be ready that God will take you तो to बहुत the से valley where you will not have anything to eat. तो बहुत से प्रचारक मेरे पास आए और कहा कि अब भाई तैयार हो जाओ, परमेश्वर तुम्हें उन तराइयों में से लेके जाएगा, उन खाइयों में से लेके जाएगा जहां पर तुम्हें खाने के लाले पड़ जाएंगे। But when I read in the word, लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ा, वचन में पढ़ा, the word of God says, परमेश्वर का वचन ये कह रहा था, because the Lord is my shepherd, I shall not want. तो बाइबल ये कह रही थी क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। So I had a conversation with my father. मैंने अपने पिता से बात की। I said, Lord, मैंने कहा